Today's topic is cubes and क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम क्यूब कर लेते हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है क्लास, यू ऑल नो दैट हमारा ये जो क्यूब होता है, दिस इज आवर क्यूब। राइट, क्यूब की हमारी हर साइड क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, और ये भी कितना होगा, इसका x होगा। राइट, अ क्यूब हैज़ 3 साइड, यानी क्यूब का क्या हो गया हमारा वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ से निकालूंगी तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होगा। यहाँ पे L इक्वल टू बी इक्वल टू एच, हमारा कितना है, x है। यानी L भी मेरा x है, B भी मेरा x है, और h भी कितना है हमारे पास, x है। आई हैव अज्यूम दिस। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज टर्म्ड एज क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं हम। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अ नंबर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ सेल्फ 3 टाइम्स। जब हम एक सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है हमारा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इट मीन्स वी कैन से दैट, हम इससे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ the number by itself। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है 5 की क्यूब। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट आई विल गेट 125। If it is given 7 raised to power 3, 7 into 7 which is equal to 343। यहाँ पे मैंने दिया आपको 5 क्यूब, इसका मतलब आप इसको 5 इंटू 3 कभी भी नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 इंटू 3 है, तो ये 5 इंटू 3 कभी भी नहीं होता है हमारा। Next we will take the next concept. अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट क्यूब्स के बारे में। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, हम ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर पढ़ चुके हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में हम क्या करते थे, पेयरिंग ऑफ 2 2 लेते थे, और कोई भी नंबर अगर अनपेयर्ड बच रहा है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अगर कोई भी नंबर हमारा अनपेयर्ड बचता है तो उसे हम परफेक्ट क्यूब नहीं कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम यही करेंगे। एक एग्जाम्पल से करा रही हूँ, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने 64। तो पहले आप 64 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, देन 16, क्लियर। अगर इसके प्राइम फैक्टर आप लिखो, देखो ये 3 पेयर बन रहे हैं और ये 3 पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे हम क्यूब चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पेयरिंग करेंगे 3, पेयर ऑफ 3। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं इसको, ट्रिपलेट। तो यहाँ पे ये क्या परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 64 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन तीनों का पेयर बना और इन तीनों का पेयर बन गया हमारा। हमारे पास कोई भी नंबर लेफ्ट ओवर नहीं बचे, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, सो 64 इज अ
परफेक्ट क्यूब। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर 192। अगेन आई फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो 192 को अगर डिवाइड करती हूँ तो आई गेट 96, 48, अगेन 2, 24, 12, देन 6, यहाँ से कर लेती हूँ उसे कैरी फॉरवर्ड, 3 एंड देन 3। तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स? द प्राइम फैक्टर्स आर, आप ऐसे देख लो, सी इन दोनों का पेयर बन रहा है, ठीक है, एंड 1 2 3 इनका भी पेयर बन रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 3 क्या है, लेफ्ट ओवर है, यानी 3 इज अनपेयर्ड। हेयर 3 इज अनपेयर्ड, 3 इज अनपेयर्ड, सो 192 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो 192 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्यूब्स ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड ऑड नंबर इज ऑड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 का क्यूब करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। सी दिस इज इवन, ये हमारे पास क्या था, इवन, और ये भी मेरे पास क्या है, इवन है। तो ये वेरीफाई हो गया कि इवन का क्यूब हमेशा इवन होगा। इफ आई टेक 5, कितना आएगा ये, 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 125, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, ऑड, तो ये भी क्या आ गया मेरे पास, ऑड आ गया। यही मैंने आपको बताया था कि इवन नंबर का क्यूब इवन होगा, ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा। सेकंड प्रॉपर्टी होगी इसमें, क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर विल ऑलवेज नेगेटिव, विल ऑलवेज नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ -1 की क्यूब, तो आप खुद देखो, -1 इंटू -1 इंटू -1, देखो माइनस इंटू माइनस विल बिकम +1 इंटू -1, तो कितना आएगा आंसर, -1। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो नेगेटिव देते हैं। प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। तो दोनों प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। पहली प्रॉपर्टी हमारी कि अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालते हैं तो इवन नंबर ही मिलेगा हमें, और ऑड नंबर का क्यूब निकालते हैं तो ऑड ही मिलेगा। सेकंड है कि किसी भी नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर जो भी आएगा हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब हम कर रहे हैं 7.1 स्टार्ट। 7.1 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हमें ये बताना है कि जो भी हमें नंबर गिवन है, इन नंबरों में से कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए कुछ बिना कुछ सोचे समझे हमें सिंपली प्राइम फैक्टर निकाल देना है इसका। तो प्राइम फैक्टर में हमेशा याद रखना है कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करें। यहाँ पे मैं कह रही हूँ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स हमारे कौन कौन से होंगे, 2, 3, देन 5, 7, 11, ठीक है, अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर हमारी वो नंबर्स हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो आपने प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं प्राइम नंबर से इसका प्राइम फैक्टर निकालती हूँ 216 का, 2 से जाएगा आपका ये, एंड यू विल गेट हियर 108। अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 54, 2 से करेंगे 27, 27, देन 3, 9, 3, 3, 3, 1। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो इसका पेयर बन रहा है और इसका भी पेयर बन रहा है, कोई भी नंबर अनपेयर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारे नो नंबर इज फाउंड एज अनपेयर्ड, ठीक है, एवरीवन इज फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट, सो 216 इज अ perfect cube. Let's talk about 128. Again I'll find out the prime factorization of 128. 2 से करेंगे इसको, अगर हमें 2 से कहते कितना आएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। Then you will get 32, 16, 8,
राइट। इफ यू विल राइट द प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है, देखो 3 and 3 6 7 7 टूज आ गए मेरे पास, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, लेकिन ये आपका क्या है, अनपेयर्ड है। यहाँ पे क्या होगा, हेयर 2 इज नॉट फॉर्मिंग अ ट्रिपलेट, 2 हमारा ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा है, हेंस 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हमारा 128 क्या होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हमारा कोई भी नंबर अनपेयर्ड नहीं बचता है तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। अगर कोई भी नंबर हमारे पास अनपेयर्ड बच जाता है प्राइम फैक्टर करते हुए तो वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड। कंसेप्ट है हमारा मल्टीप्लाइड का, कंसेप्ट है हमारा मल्टीप्लाइड का। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो हमें नंबर दिए गए हैं उन नंबरों को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन ले रही हूँ, 243 मैंने ले लिया यहाँ पे, राइट। तो 243 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब, पहले ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसका, तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेंगे आप यहाँ पे, 4 + 2 6, 6 + 3 9, इट इज डिविजिबल बाय 3। तो अब 3 से डिविजिबल जब आप डिवाइड आपने किया, आपके पास 81 आ गया। अगेन दिस विल बी डिविजिबल बाय 3, यू विल गेट 27, देन 3 9 3 3 and 3 1। See here, if you will write the prime factorization, तो prime factors of 243 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो व्हाट आई कैन सी हियर, दीज 3 आर फॉर्मिंग अ पेयर, बट हियर 1 3 इज लेफ्ट। हमें ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 3 की कमी है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास, यहाँ पे अगर मेरे को एक और 3 मिल जाता, अगर मेरे पास एक और 3 होता तो मेरा क्या बन जाता है, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे पास 3 की कमी है, तो जो भी मेरे पास कम होगा हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, हेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सिंस 3 × 3 is not forming a triplet, hence 2 4 3 will be multiplied by 3 to make it a perfect cube। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास एक 3 कम था, ये दोनों के दोनों हमारे पेयर फॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनका क्या बन गया, एक ग्रुप बन जाएगा इनका, तो ये परफेक्ट क्यूब आपका बन जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास कम पड़ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किसी नंबर का 2 × 2 × आपके पास आता 3 × 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनका तो पेयर बन रहा है आपके पास, लेकिन किस चीज की कमी है आपके पास, यहाँ पे 2 3 आपको और चाहिए, तो आप यहाँ पे 3 × 3 करते और यहाँ पे आपको 2 2 भी चाहिए, तो 2 × 2 करते हैं आप। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, 3 3 × 9, 9 2 × 18, 18 2 × 36। तो आप 36 आपको क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन आपका। तो जो भी नंबर आपके पास कम होगा आपको उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर को किससे डिवाइड करूं कि वो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक पार्ट में ले रही हूँ, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू बाय ओन। तो 81 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81। तो यहाँ पे 81 की प्राइम फैक्टर निकाल लेती हूँ, ये रहा 81, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 से जाएगा ये 27, देन 9, देन 3 3, then 3 1। So what are the prime factorizations that I have got? I have got here 3 × 3 × 3 × 3, 4 3s I have got. These 3s are making a triplet and this 3 is left over। ये 3 आपका left over है, यानी ये unpaired आपका, ये आपके पास क्या है, unpaired।
डिवाइड के केस में हम क्या करते हैं, जो भी अनपेयर्ड होता है उसी को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, ये तीनों तो देखो पेयर बना रहे हैं, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला 3 है। अगर ये 3 यहाँ से हटा देती मैं तो मेरा काम हो जाता, तो हम इसको 3 को इससे कर देंगे, तो हमारा क्या कितना आएगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो हमने किससे डिवाइड किया है यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 3 is unpaired, so 81 will be divided by 3 to make it a perfect cube। हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई के केस में हम क्या कर रहे थे, जो नंबर हमारे पास कम बच रहे थे, जिनका पेयर नहीं बन पा रहा था, हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे थे। डिवाइड के केस में हमें क्या करना होता है, जो भी नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है हमें उसी नंबर को वहां से हटा देना होता है। तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। यहाँ पे हमें क्यूबॉइड की मेजरमेंट दी हुई है और हमें क्या निकालने हैं, ये बताना है कि हमें कितने क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे ताकि हम क्या बना सके, एक क्यूब बना सके। ठीक है, तो क्यूबॉइड की मेजरमेंट्स हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, द मेजरमेंट्स आर गिवन 5 into 2 into 5. These are the measurements that has been given to us. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका प्राइम फैक्टर देखें या हम इसे परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में देखें तो ना तो 5 की पेयरिंग बन रही है, ना मतलब ग्रुप ऑफ 3 नहीं है, और ना ही यहाँ पे 2 हमारा ग्रुप ऑफ 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हियर 5 and 2 are not there in a group of 3, 3 के ग्रुप में नहीं, यानी कि ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 5 दिया हुआ है, अगर मैं पहले दोनों 5 को देखूं तो दोनों 5 को ट्रिपलेट बनाने के लिए एक और 5 की जरूरत है, राइट। एंड इफ आई सी 2 तो 2 को ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 2 की जरूरत है, ये आपको एक्स्ट्रा और जरूरत है। यू आर रिक्वायर्ड 1 5 एंड 2 2s ओवर देयर, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 2 इंटू 2 20। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा ऐड किया है उतने ही क्यूबॉइड्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस 20 क्यूबॉइड्स आर नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमें जितने चाहिए ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 5 की जरूरत थी और 2 2 की जरूरत थी, तो जितने की हमें जरूरत है हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो दैट्स द आंसर।